हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट के कुछ एप्लीकेशन है। इसमें हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। ठीक है ना, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ लिए हैं और डिटर्मिनेंट में हम आपको बताए हैं, लेकिन अब हम लोग को इस वीडियो में जानेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको जानना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, बहुत सारा इक्वेशन एक साथ रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है। जिस मान लो इतना सारा इक्वेशन हम लिख दिए हैं तो क्या कहलाएगा, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेगा। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन का मतलब देखिए, पावर क्या है, यहाँ पे 1 है तो लीनियर कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 3 है यहाँ वेरिएबल, कभी 2 हो सकते हैं। ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को सॉल्व करने का जो सिस्टम है ना, तो इसी सिस्टम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये जानेंगे। और ये आता है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स के थ्रू। क्लियर है। तो आइए जानते हैं कि सिस्टम में क्या है। दो तरह के आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इक्वेशन दो तरह के होंगे, एक कंसिस्टेंट होंगे और एक इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना। कंसिस्टेंट का मतलब, ठीक है ना, आपका 2 सॉल्यूशन होता है, या यूनिक होगा मतलब एक सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, यानी या क्या होगा, बहुत सारा हल होगा। तो ये 2 कंडीशन इसमें आता है कंसिस्टेंट में। क्लियर है। अब एक और होता है इनकंसिस्टेंट। मैं 2 ही केस इसको वैलिड होता है, एगो कंसिस्टेंट एगो इनकंसिस्टेंट। तो उसमें 2 सॉल्यूशन या तो यूनिक होंगे या तो इनफाइनाइट होंगे। कंसिस्टेंट में क्या हो जाएंगे, इसमें क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, उसमें एक्स वाई जेड का मान नहीं निकल सकता है। क्लियर है। कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो चलिए, अगर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, अब हम लोग क्या जानेंगे, वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के थ्रू, तो इसको जानेंगे। जैसे टॉपिक के देखिए, टॉपिक है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जाने हैं। ठीक है ना। उसको देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिएगा पिछला वीडियो कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। जब तक वो इनवर्स नहीं आएगा तो ये आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। तो वो वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। क्लियर है। तो चलिए, अब ये कंसीडर कर लेते हैं क्या, 3 इक्वेशन। ठीक है ना। हम 3 वेरिएबल वाला ही लेके समझा रहे हैं। 2 इक्वेशन 2 वाला भी हम लोग करेंगे, एग्जांपल के तौर पे वो करेंगे, लेकिन आपको जनरली हम 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन को समझा दे रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें क्या होगा, ये 3 को इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, और मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के थ्रू। तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। यहां से अगर आपको क्या लिखना है ना, ऐसे एक मैट्रिक्स लिख लीजिए। क्लियर। एक मैट्रिक्स कैसे लिखोगे आपको बता रहा हूं। ठीक है। इसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए। a1x, a1 x मत लिखिएगा, खाली कोफिशिएंट लिखना है। a1 और b1 और एक आ जाएगा c1, और यहाँ क्या हो जाएगा सेकंड रो में a2 और b2 और c2। इसमें क्या हो जाएगा वो बताओ, a3 b3 c3। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब यहाँ पे a आप लिख दिए। उसके बाद अब x एक मैट्रिक्स लिखिएगा। ठीक है ना। x मैट्रिक्स क्या होगा, तो ये भी एक मैट्रिक्स आएगा। देखिए, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा z, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स b ले देता हूँ, एक मैट्रिक्स b ले देता हूँ। वो मैट्रिक्स क्या है, तो ये जो कांस्टेंट वाला है ना, ये लिख दीजिए उसको, ये d1 d2 और d3, d2 और d3। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी सॉल्यूशन करना है, जब ये इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहले a लिखना है, फिर x लिखना है, x y z। अगर 2 वेरिएबल है तो x y रहेगा, और यहाँ पे a1 b1 और a2 b2 ही रहेगा। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे भी उसको। और b क्या है, ये कांस्टेंट वाला एक मैट्रिक्स मान लीजिएगा। सबसे पहले ये तीनों काम कर लीजिएगा, यहाँ तक समझ में आया होगा आप। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो इसी मैट्रिक्स को, इसके थ्रू एक इक्वेशन आता है। ठीक है ना। क्या इसको ax इक्वल टू ये b के रूप में आप लिख सकते हो। अरे यही मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो, अगर a का जगह पे यहाँ इतना रख दिया जाए
और b की जगह पे जो भी है x की जगह पे अब एक्स वाई जेड रखा जाए और b की जगह पे ये रखा जाए ना, तो ये कंपेयर किया जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, यही इक्वेशन आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखो ना, इसमें देखो आप मान लो दोनों मल्टीप्लाई करोगे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z, ऐसे ही ना मल्टीप्लाई होता है भाई। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको पता है ना, ax का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू b है और d1 के इक्वल हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z वो d2 के बराबर हो जाएगा। तो यानी इसी इक्वेशन को हम अगर इस फॉर्म में लिख देंगे तो यही इक्वेशन आपका आ जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या ऐसे कौन सा रूल होगा कि हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स का इस्तेमाल करके एक्स का मान कैसे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से हम क्या कर रहे हैं ना, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब पहले उधर से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या हो जाएगा आपको देखो तो ए इनवर्स ए और x इधर क्या हो जाएगा आपका a इनवर्स और यहाँ क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा। तो यहाँ से कहीं देखो तो आपको क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, i होता है। क्या होता है बाबू ये i, तो i इंटू ये क्या हो जाएगा x, क्योंकि a इंटू a इनवर्स कितना होता है i होता है और x का x रह गया और ये क्या हो गया a इनवर्स i इंटू b हो गया। तो i इंटू एक्स क्या होगा आपका x ही हो जाएगा और ये क्या इसे निकलेगा तो a इनवर्स i इंटू b। तो आज के बाद से अगर सॉल्यूशन आने वाला होगा, यदि कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन, तो क्या करोगे आप ना a इनवर्स निकाल लोगे। प्रोसेस बताया गया आपको, पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। a इनवर्स निकाल दीजिएगा और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, तो x y z का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। तो आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग यूनिक सॉल्यूशन वाले ही करेंगे। और उसके बाद अब ए इनवर्स बी जो होगा, ठीक है ना, अब इसको हम केस वाइज पढ़ते हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे। तो केस पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद केस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए तो एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि हाँ कैसे हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इसको ए लिख देंगे भाई, ए लिख दो, क्योंकि ये आने वाला है रिजल्ट। क्योंकि आप 10th क्लास से अगर देखो इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे कि अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो भाई एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, आप लोग जानते होंगे। जैसे 2/3 आ रहा है, यहाँ 5/2 आ रहा है, तो ये a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये आपको 2 में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ना यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप बताओ ए बुलेट लिखने के लिए ये कैसे लिखोगे भाई, जो भी एक्स वाई जेड का जो भी वेरिएबल है उसको लिखो। क्या लिखोगे 2, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 2। आप ना इसको लिख लो, ठीक है। उसके बाद x लिखोगे, x कैसे लिखोगे बताओ, x भाई दूसरे का वेरिएबल है तो यहाँ पे x लिखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा y, अगर जेड होता तो नीचे और जेड लिखा था। और यहाँ पे एक और है क्या, मैट्रिक्स b लिखिएगा जो कांस्टेंट से बनता है। क्या हो जाएगा ये 1 और क्या हो जाएगा ये 7। आपने a लिख लिया, आपने x लिख लिया और आपने b लिख लिया। याद तक सबको क्लियर होगा। अब चलो, अब हम लोग क्या करेंगे ना, आपको पता है कि चूंकि x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स, अभी निकाले थे हम, देखिएगा आप बैक करके भी देख सकते हो वीडियो को, a इनवर्स b, ठीक है ना, a इनवर्स, हाँ a इनवर्स b ही होगा, a इनवर्स और b। आपको बस देखो b तो पता है, लेकिन a इनवर्स आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो a इनवर्स कैसे निकालेंगे भाई, a पता है तो a इनवर्स निकालेंगे, तो क्या आपको क्या है बताया गया है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो इसको हम लोग नंबर 1 मान लेते हैं। अब सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, फॉर ए इनवर्स, फॉर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स के लिए करेंगे क्या, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है ना। पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा,
ये यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ 3, यहाँ 2 का डिटरमिनेंट कितना होगा बताओ? 2 दूना के 4 और 5 तिहाई के 15, 15 में से 4 गया -11 आ गया। डिटरमिनेंट तो 0 नहीं हुआ। चलिए ये निकल गया -11। अब क्या करेंगे? अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट डायरेक्ट निकालने के लिए 2x2 का एक रूल है एनसीईआरटी में, जाके देखिएगा, वो बताया भी गया है वीडियो में। क्या करेंगे बाबू? ए जो पता है ना, इसको क्या करेंगे? एक्सप्रेस चेंज कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो क्या जाएगा ये? इंटरचेंज कर देंगे। 2 और यहाँ पे 2, अब सेम समय तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 हो गया और इसमें क्या लगा देंगे? खाली -5 और ये क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए एडजॉइंट निकल गया डायरेक्टली, आपको बताया गया था, ठीक है ना। अब उसको देखिएगा क्या करेंगे। एनसीईआरटी बहुत साफ साफ कहा है कि आप इसको ना आप क्या कर दो? एक्सचेंज कर दो और इसमें क्या लगा दो? सीधा सीधी माइनस ना। अब क्या करोगे? अगर आप ऐसा नहीं अगर करना है तो क्या करते? आप सीधे सीधे क्या करोगे? इसका कोफैक्टर निकालते सबका, चारों कोफैक्टर निकाल करके आप फिर क्या करते? ट्रांसपोज करते, तो एडजॉइंट निकल जाएगा। क्लियर? तो आप एडजॉइंट ऐसे भी निकाल सकते हो 2x2 में, या ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। CIJ का ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आ गया। अब भाई ए इनवर्स का सूत्र होता है, पता है ना आपको? एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो यहां से बताओ आप कि यदि देखा जाए कि भाई ए इनवर्स कितना हो गया, तो आप कहा जाएगा भाई -1 बटा 11 आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया बताओ? ये 2 -5 -3 और ये जाएगा आपका 2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स आपने निकाल लिया। अब चाहते जगह से को भीतर भेज भी सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, मल्टीप्लाई हमको करना है और कंपेयर करना है, तो बाद में करेंगे वो सारी बातें, ठीक है ना। चलिए अब पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या है? पुट करेंगे सबको इक्वेशन में। क्या है ये? x इक्वल टू क्या है? ये ए इनवर्स आई इंटू बी, यह है ना। तो x मैट्रिक्स आपको पता है क्या है? ये x और यहाँ पे क्या है? y। पता है कि नहीं पता है? पता है भाई x क्या है? तो x y ना है। अब चलिए उसके बाद से अब a इनवर्स क्या है? तो a इनवर्स है -1 बटा 11 और a इनवर्स कितना आया है? देखो आप बताओ, a इनवर्स आया है यहाँ पे है इनवर्स, तो -1 बटा 11, ये 2 -5, ये -3 और ये कितना हो जाएगा? ये 2। चलिए और a इनवर्स हमने इतना लिख दिया और मल्टीप्लाई बाई क्या है बताओ बाबू? ये b है, देखो b है ना। तो b आपको मैट्रिक्स पता है, कितना पता है? 1 है और 7। भाई मैट्रिक्स b में क्या है? ना देखो 1 और 7 2 है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे रेखा खींच देता हूँ, ये अलग है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ये x और ये वाला y। और यहाँ पे देखिए इसको भाई रो से कलम करते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो -1 बटा 11 और रो से कलम करिएगा तो 2 एकम 2 और -7 बचे 35, ठीक है ना। एक यहाँ आ गया। अब इससे इसमें फिर होगा, यहाँ लिखाएगा -3 एकम 3 ना होगा जी। और 2 सत्ते +14, ठीक है। तो बताइए कितना आ गया बता दो। ये वाला जो हो गया आपका ये x, ये वाला y, ठीक है। और यहाँ पे -1 बटा 11, बताइए कितना हो गया? 35 में से 2 गया -33 होगा ना। और ये कितना हो गया? 14 में से 3 गया 11, ठीक है ना। अब बताइए अब 11 का काम क्या करेंगे? ध्यान इधर 11 क्या करेंगे? 11 से इसमें भागा देंगे। आपको मैट्रिक्स में पता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर भीतर भेजते हैं क्या होता है? सब में जाएगा करता है, भागा कर देता है। यहाँ क्या हो जाएगा वो बताओ? यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे हो जाएगा 11 -11 को भीतर ले जाइए -1 बटा 11 को, ये हो जाएगा बताइए ये 11 3 33 माइनस क्या जाएगा? तो 3 और ये 11 कम 11,
ये माइनस माइनस 1 हो जाएगा। देखो जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। क्लियर? अब बताइए, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो कंपेयर नहीं हो जाएगा। x की जगह पे क्या है, तो x निकल के आ गया 3, y की जगह पे क्या है -1। देखिए दोनों के दोनों मान आया कि नहीं आया। तो ये जो है ना, आप ये 10th क्लास से भी इसको को सॉल्व कर सकते थे। रूल आप जानते हैं, ठीक है ना, विलोपन विधि है या प्रतिस्थापन है या बजगुण है, बहुत सारा विधि आप पढ़े थे, ग्राफिकल है। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है ना, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का प्रयोग करके इसका इनवर्स आपका x का मान निकालना था। ये प्रोसेस है। आप यही सेम टू सेम काम आप 3x3 में भी आप कर सकते हो। अब आइए हम देखते हैं कि इसका जो a इनवर्स, मान लो कभी कभी ऐसा है कि इनवर्स पॉसिबल भी नहीं होगा, तो क्या कंडीशन बनते हैं और यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन बनने वाले हैं। केस 2 बनते हैं, तो दोनों केस को अब हम लोग आइए 2 देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि भाई इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा। अब हर जगह तो भाई ये इनवर्स पॉसिबल नहीं ना होगा। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स अगर आपको पता है तो वहाँ पे कंडीशन क्या है। अब भाई 2 केस बनने वाले हैं। पहला कंडीशन क्या होगा, जो मैट्रिक्स जो ए बन के आया है या तो वो सिमिलर होगा या नॉन सिमिलर होगा। तो देखो पहला केस देखते हैं, ठीक है ना, कि पहला केस है कि अगर ए क्या हो जाए, नॉन सिमिलर मैट्रिक्स हो जाए तो क्या होगा, मतलब अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर 0 नहीं आएगा तो वो नॉन सिमिलर मैट्रिक्स होगा। उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। उस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक हल निकलेगा और वो कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन निकलने वाले हैं। और आराम से हम अभी जो एग्जांपल किए हैं उसी प्रकार x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स b मल्टीप्लाई करके आप x का मान, y का मान और z का मान आसानी के साथ आप निकाल सकते हो। फिर केस 2 है, ठीक है ना, केस 2 है कि इफ a इज सिमिलर मैट्रिक्स, कहता है कि अगर इफ a इज सिमिलर मैट्रिक्स तब डिटर्मिनेंट a तो 0 होता है। अब यहां से एक बात आपको समझना है भाई कि a इनवर्स जो होगा वो क्या होता है, अब इस पे डिपेंड करेगा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है ना, a इनवर्स क्या एडजॉइंट ऑफ a है बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां से जो है ना, अब क्या करेंगे, a इनवर्स अगर यहां से, अब यहाँ पे जब x लिखेंगे, यहां से x जब लिखेंगे तो अब कितना हो जाएगा, ये आप बस सोचने के लिए लिख रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b बटा डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब देखिए अगर 0 है तो यहाँ भाई 2 केस, अब यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है। क्या होगा इसमें, अगर 0 है तो भाई 2 बनते हैं केस, ठीक है ना। इसको जान लेते हैं कि यदि तो ऊपर वाला क्या है, ये जो ऊपर वाला क्या है ना, ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू b क्या हो जाए, अगर 0 आ जाए। दूसरा पे एक और केस बनेगा कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो है, अगर ये 0 नहीं आए तो क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, बहुत बार पूछे जाते हैं कि यदि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट दोनों होगा। इनकॉन्सिस्टेंट दोनों होगा, तो और लिखे हैं, या कॉन्सिस्टेंट भी हो सकता है और इनकॉन्सिस्टेंट दोनों हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, अब कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हुआ कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। देखिए हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, आपको समझना है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा ये, नो सॉल्यूशन। देखो एक ही में दोनों बात लिखा हुआ है, अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर 0 आ जाए, मतलब यहां से सोचो आप, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ऊपर भी 0
नीचे भी जीरो, तो 0/0 है, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो अगर होगा भी तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और एक और केस है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऊपर 0 नहीं है और नीचे 0 है। भाई ऊपर मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लो AK है और यहाँ पे 0, तो अनडिफाइंड आ गया ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में इनकॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा? इनकॉन्सिस्टेंट, 100% कंसिस्टेंट। और क्या होगा ये? नो सॉल्यूशन। क्या होगा ये? नो सॉल्यूशन होगा। तो यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। कहता है कि यदि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बताइए, ठीक है ना, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा कि इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। तो भाई अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, ध्यान रखना है। केस 2 है कि अगर सिंगुलर हो जाए, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालोगे, 0 आ गया तो यहाँ पे एक भी आपको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे। कॉन्सिस्टेंट हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनकॉन्सिस्टेंट हो गया मतलब 0/0 हो गया तो नो सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे इस केस में दोनों होते हैं। और जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट होगा और नो सॉल्यूशन होगा, जिसका कारण मैं आपको बता चुके हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इसको तनी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा आपका एग्जाम्पल आएगा, ठीक है ना। जिससे मान लो कोई भी सॉल्यूशन देगा, ठीक है ना, कोई भी एग्जाम्पल देगा और उससे पूछेगा बताइए कि ये इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल देना है। जैसे मान लो ना ये x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू ये 2 आ जाए, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2x प्लस ये 2y इक्वल टू 3 आ जाए। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। आप ना सबसे पहले ना क्या करोगे, देखोगे ए मैट्रिक्स लिख दोगे। मैट्रिक्स से कैसे बोले लिखने के लिए, यहाँ पे 1 1 x कोएफिशिएंट और y कोएफिशिएंट 2 2, ठीक है ना, लिख दोगे। फिर x को लिख दोगे क्या ऐसे, x और यहाँ पे y है, और यहाँ पे c लिख दोगे। b मैट्रिक्स क्या लिख दोगे आप, b मैट्रिक्स लिख दोगे क्या पे 2 है और ये 3 है, ऐसे लिख दोगे ना। अब देखिएगा यहीं पे चेक कर लीजिएगा कि डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, क्या उसी से डिसाइड हो रहा है ना। भाई यहाँ पे केस 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आराम से निकालना है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। अगर 0 आ गया तो वहां पे तो भाई गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा आपको। अब ये निकालना पड़ेगा, भारी भरकम थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा उसमें, आपको निकालना पड़ेगा, बिना निकाले समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना हो गया, देखिए 1 1 2 2 निकालोगे, सॉल्व करोगे तो 2 कम 2 माइनस 2 कितना आ गया, अब 0 आ गया ना। अब यहाँ पे आप बिना इसको निकाले आप नहीं बता सकते हो कि भाई ये इनफिनिटली सॉल्यूशन होगा कि मतलब इसमें ये वाला केस होगा कि ये वाला केस होगा। अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ना, तो वही बात है, डिटरमिनेंट ये निकाल लीजिए। अब एडजॉइंट निकाल लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे आप बताओ भाई, इसको आप चेंज करोगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1, इसको चेंज करो, इसको आपस में चेंज करो और इसमें निगेटिव लगा दो, तो -1 और ये हो जाएगा -2। क्लियर? नहीं हाँ, इसमें माइनस लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 1 चेंज कर दिए। चलिए ठीक है ना, एडजॉइंट निकाल दिए। उसके बाद में अब ना इसमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल दोगे। एडजॉइंट ऑफ ए तो आपको पता है 2 -1 -2 1, और ये बी कितना है, वो बी है ये 2 और ये क्या है, ये 3 है। तो देखो तो मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ गया ये 2 दूना 4 और ये -3, और यहाँ कैसे करोगे तो इसको करो तो -4, ठीक है ना, और क्या हो गया ये +3। तो भाई जब सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, मतलब 4 और 3 गया 1, और यहाँ पे माइनस क्या जाएगा -1। क्या ये 0 आया, ये 0 नहीं आया भाई, हमको क्या 0 नहीं आया। देखिए ये वाला केस आ गया ना, 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। आप यही आप 10 से भी चेक कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे, देखो ना अनुपात लो, a1/a2 निकालो, कितना आ रहा है 1/2, b1/b2 निकालो 1/2, तो a1/a2 बराबर है, देखो a1/a2 बराबर है b1/b2, अब बराबर नहीं है c1/c2,
C2 पे देखो ना 2/3 है या बराबर नहीं है, तो इस केस में आप 10th में पढ़े होंगे क्या आता है कि आपका एक भी हल नहीं आता है, तो क्या लगेगा, नो सॉल्यूशन आएगा और इनकंसिस्टेंट होगा। इसी प्रकार से आप सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। थैंक यू।